खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्राथमिक घरेलू श्रेणी के अधीन समाज के कमजोर और संवेदनशील लोगों को रियायत दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम चावल मुफ्त मिल रहा है। वर्तमान में मेरी सरकार 30 जिलों में 12,068 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2.88 करोड़ प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों और 12.54 लाख AAY परिवारों के बीच NFRSA के तहत 1.87 लाख मीट्रिक टन का केंद्रीय आवंटन वितरित कर रही है। इसके अलावा मेरी सरकार अक्टूबर 2018 से अपनी स्वयं की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है और अब तक 3.15 लाख NFSA से पात्रता योग वंचित परिवारों के 9.97 लाख व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। मेरी सरकार ने धान खरीद अभियान को बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है। खरीफ पीपन सीजन 2022-23 के दौरान मेरी सरकार ने 17.11 लाख किसानों से 79.16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जिससे उड़ीसा देश में शीर्ष धान खरीदने वाला राज्य बन गया। अब उड़ीसा एक अधिशेष खाद्यान्न राज्य है। अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा यह केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेरी सरकार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए धान की फसल की सत्यापन के लिए सभी 30 धान खरीद जिलों में सैटेलाइट इजमेरी का प्रयोग कर रही है। मेरी सरकार सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य की 40% हिस्सेदारी के साथ राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। मेरी सरकार की बिजू पक्का घर योजना, निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना और मोर घर योजना सभी के लिए आश्रय सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उड़ीसा ने 2014-15 के बाद से 34.24 लाख पक्के मकानों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है, जिससे ग्रामीण आवास में यह देश का अग्रणी राज्य बन गया है। BPGY लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के प्रोत्साहन प्रदान करने की अभिनव प्रथा ने देश में एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है और अब तक राज्य में 8.42 लाख लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1,387 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पहले से नियमित पक्के मकानों की स्थिरता लाभार्थी परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने किसी भी सरकारी योजना में पहले से नियमित मकानों के लिए अवधिक मकान मरम्मत अनुदान की अनुमति दी है और मरम्मत के लिए 27.28 लाख परिवारों को 819 करोड़ की सहायता दी है। मेरी सरकार से की क्रेडिट लिंक हाउसिंग योजना मोर घर में हाल ही में ग्रामीण उड़ीसा के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की है। ग्रामीण उड़ीसा को विकसित करने और विकास में तेजी लाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ग्रामीण उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए मेरी सरकार ने नई पहल आम उड़ीसा नवीन उड़ीसा शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत 50 लाख की राशि का हकदार है। मेरी सरकार द्वारा 3,397 करोड़ की कुल 90,650 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। जियो टैगिंग के साथ पहल की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक नागरिक केंद्रीय समर्पित वेब आधारित MSIS प्रणाली और एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया और इसके क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ANO के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की गई है। शहरों के निर्माण और रख रखाव में झुग्गी झोपड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार अधिक भूमि अधिकार प्रदान करने और झुग्गियों को आदर्श कॉलोनी में बदलने के लिए जगह मिशन लागू कर रही है। अब तक 2.40 लाख से अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। गंदी बस्तियों को रहने योग्य आवास में बदलने के लिए मेरी सरकार तेजी से गंदी बस्तियों को बाकी शहरों के समान आवश्यक बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और सेवाओं के साथ
आदर्श कॉलोनी में बदल रही है। अब तक 1364 गंदी बस्तियों को आदर्श कॉलोनी के रूप में उन्नत किया जा चुका है। 10 शहर पहले ही स्लम मुक्त शहर का दर्जा हासिल कर चुके। उड़ीसा दिसंबर 2024 तक सभी यूएलबी में स्लम मुक्त स्थिति हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में कल्याण मंडपों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 10-10 नगर निगम, 4-4 नगर पालिकाएं और 2 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के साथ लगभग 400 कल्याण मंडपों का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नागरिक केंद्रित मोटर योग सड़कों के निर्माण के लिए 115 यूएलबी में 1200 किलोमीटर की चिन्हित कच्ची सड़कों को पक्के सड़क में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी उड़ीसा में जल निकायों को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए आम पोखरी पहल के तहत मिशन शक्ति एसीजी के साथ साझेदारी में प्राकृतिक आधारित उपचार को अपनाकर 2000 से अधिक बड़े जल निकायों को बदल दिया जाएगा। मेरी सरकार के जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि को अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है। मेरी सरकार की जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है, बल्कि 2019 और 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास पुरस्कार जीतकर राज्य ने सशक्तिकरण का परिचय दिया है। शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है ताकि हर परिवार के लिए सभ्य जीवन की सुविधा प्रदान करने के बाद बजाय नई स्लम बस्तियों के निर्माण को सक्रिय रूप से रोका जा सके। सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। 2025 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में 14,277 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 5.6 लाख ट्यूबवेलों और स्वच्छता कुआं, 12,683 सौर ऊर्जा डुअल पंप और 2,384 सौर पाइप जल आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अब तक राज्य के 69% ग्रामीण घरों, 68% स्कूलों, 59% आंगनबाड़ी केंद्रों और सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में पेयजल नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रत्येक शहरी परिवार को पाइप जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भारी निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 5 नगर निगम भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर और राउरकेला सहित 109 शहर शामिल है। राउरकेला ने 100% घरों में जल कनेक्शन हासिल कर लिया और शेष 6 शहर मार्च 2024 तक 100% घरों को कवर कर लेंगे। मेरी सरकार न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों के बराबर जल आपूर्ति सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए ड्रिंक फॉर टैप मिशन लागू कर रही है। पुरी और गोपालपुर यह गौरव हासिल करने वाले भारत के पहले और दूसरे शहर बन गए हैं। 24 शहरों में ड्रिंक फॉर टैप गुणवत्ता पूर्ण जल आपूर्ति का लाभ 23% 23 लाख लोगों को मिल रहा है।